हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी जो इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने इस वन शॉट एफएफ का जो एक्सप्लेन किया था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आया है। लेकिन उस पर ना बहुत 1000 से ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, 1300। लेकिन आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? 100 लाइक भी नहीं है। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और यूट्यूब जो है मेरी वीडियो आगे और व्यूवर्स तक भी प्रोवाइड करेगा। इस वजह से प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब वालों को भी लगे कि मेरी जो मैं एक्सप्लेन करूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। सॉरी मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। तो वांग जी विंग के जो कमर है उनमें मसाज कर रहे। तो विंग कहता है जांफू आप इतने भारी मेरे ऊपर क्यों बैठ गए, हटो मेरे ऊपर से, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है विंग को टिकल करने लगता है और विंग जो है वो कहते जांफू हटो हटो हटो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हटो मेरे ऊपर से। तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और वांग जी जो है विंग को टिकल करने लगता है और विंग जो से खुद से हटाता है और वहाँ से भागने लगता है और वांग जी उसके पीछे होता है। और वो दोनों पूरे रूम में इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पिलो फेंक रहे थे। तो वांग जी जो है वो विंग के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है और वो थक जाता है, क्योंकि विंग उसके हाथ में नहीं आ रहा था। तो वहीं पे एक जगह पे खड़ा हो जाता है। आई एम सॉरी, ऐसा शोर का मैं क्या करूँ, प्लीज़ इग्नोर करो। तो वांग जी जो है हाँफने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। तो विंग जो है उसकी तरफ देख के कहते क्या हुआ, थक गए? तो वांग जी उसकी तरफ देख के कहते बहुत ज़्यादा। तो मैं इतने फास्ट क्यों हूँ? तो विंग जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है जांफू तो मुझे नहीं पकड़ सकते, तो फालतू में कोशिश मत करो। तो वांग जी उसे कहते हैं विंग मैं तो वांग जी जो है बेड पे सॉरी जब भी मैं वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बैठती हूँ लेकिन मुझे खांसी आ जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती ना, खांसी आ रही है मुझे। तो चलो सॉरी, आज बहुत ज़्यादा मैंने बीच में बात कर ली। तो वांग जी जो है वो कहते नहीं मुझसे नहीं हो रहा। तो वो बेड पे बैठ जाते और विंग जो इसके पास जाते हैं, कहते हैं ओ मेरा जाम्पू इतना जल्दी थक गया, बहुत जल्दी थक गया ना। तो वांग जी जो जल्दी से विंग को पकड़ते कहते पकड़ लिया। तो ये ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। तो वांग जी से कहते नहीं मैंने कब चीटिंग की, तुम मेरे पास आए, मैं तो नहीं आया ना। तो विंग जो है वांग जी जो विंग को अपने गोद में बिठाता है और विंग जो है वांग जी के नेक में जो अपने हाथ रख डालते हैं और कहते जांफू। तो विंग कहते वांग जी कहते बोलो। तो वांग जी जो है विंग के नेक पे सॉफ्ट सॉफ्ट किस भी कर रहा होता है। तो विंग कहता छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, कल भी तुमने मुझे इतना दर्द दिया और आज फिर। तो वांग जी कहते प्लीज़ प्लीज़ विंग मुझे करने दो ना। तो विंग से कहते जाम दर्द हो रहा है छोड़ो। तो बहुत लेजी बोल रहा था ना, तो उसे नींद आ रही होती। तो वांग जी कहते प्लीज़ विंग एक बार। तो विंग जैसे कहते अच्छा ठीक है एक बार। तो वांग जी कहते सिर्फ एक बार ओके। उसके बाद विंग और वांग जी जो है बेड पे आ जाते हैं और विंग जो है वांग जी को नीचे लिटाते हैं, उसके ऊपर आगे बैठ जाते हैं। तो वांग जी क्या कर रहे हो? तो विंग से कहते आज मैं लीड करूँगा। तो वांग जी डर जाते हैं और कहते क्या, नहीं मजाक मत कर। तो विंग जो है उसको कहते नहीं अगर करना है तो मैं ही लीड करूँगा। तो वांग जी कहते हैं विंग नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बॉटम नहीं बन सकता। तो विंग जो है अपना मुंह फैला के साइड पे बैठ जाते और तुम मुझे बॉटम बना रहे हो, खुद बॉटम नहीं बन सकते। तो वांग जी जो है विंग की चीक को पुल करते हुए कहते ओ मेरे बेबी अच्छा ठीक है, जैसा मेरा बेबी चाहेगा वैसा ही करूँगा। तो विंग उसको कहते टच माय बॉय। उसके बाद वांग जी जो है वो लेट जाता है। विंग जो है वांग जी के
शर्ट के बटन खोल रहा होता है और वो खुद की भी शर्ट की बटन खोल के दोनों की शर्ट को नीचे फ्लोर पे फेंक देता है। उसके बाद विंग जो है वांग जी को किस करने लगता है, वांग जी भी विंग को किस करने लगता है। इस तरह वो दोनों बहुत ही फैशनेट वाले किस एक दूसरे से शेयर करता है और वांग जी जो है विंग के लोअर लिप पे बाइट करने लगता है और विंग जो है वो वांग जी के मुंह में ही मौन किए जा रहा था। वांग जी जो है विंग के निपल्स को भी साथ में स्क्वीज किया जा रहा था। लग तो ऐसा रहा था कि विंग वांग जी को लीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वांग जी विंग को। तो वांग जी जो है विंग से कहते क्या तुम कर पाओगे? तो विंग जो है उसकी तरफ देख के थे और तुम चुपचाप करके यहीं पे लेटे रहो। तो उसके बाद विंग जो है वांग जी के नेक पे किस करने लगता है और वांग जी जो है बस वो मौन किए जा रहा होता है, बहुत ही स्वीटली मौन किए जा रहा होता है। और विंग जो है वांग जी के नेक पे किस कर रहा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रहा होता है, सक किए जा रहा होता है और वहाँ पर बाइट भी किया जा रहा था। और वांग जी कहते विंग बाइट मत करो, दर्द हो रहा है। तो विंग उसकी तरफ देखिए कहते डेविल स्माइल, जब मुझे काट रहे थे तो मुझे भी दर्द हो रहा था, अब बर्दाश्त करो। तो वांग जी कहते दर्द हो रहा है, ज़रा मत करो। तो विंग कहते चुप हो जाओ। तो वांग जी जो अपने मुंह पे हाथ रखता है तो विंग कहते गुड बॉय। उसके बाद विंग जो अपना काम स्टार्ट करता है और वो वांग जी का निपल जो है उसे सक करने लगता है और एक निपल को अपने दूसरे हाथ से स्क्यूज़ करने लगता है और इस तरह वो काफ़ी देर तक करता है। और वांग जी में जो है वो वांग जी अपना कंट्रोल जो है वो खोए जा रहा होता है और वो बेडशीट को टाइट पकड़ के कहते हैं विंग बस करो बस करो। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देख के कहते हैं उसके बाद वो उसके नॉवल पर आता है और वहाँ पर अपना टंग इंसर्ट करके सक करने लगता है और वांग जी जो है वो बहुत बुरी तरह मौन किए जा रहा होता है। विंग जो है साथ में वांग जी का ट्राउज़र भी उतार देता है और खुद का जो ट्राउज़र है वो भी उतार देता है। और विंग जो है वांग जी का प्राइवेट पार्ट जो है वो अपने मुंह में लेता है, लेकिन वो बहुत कम विंग के मुंह में आ जाता है क्योंकि वांग जी का जो प्राइवेट पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो विंग उसे पूरा अपने मुंह में नहीं ले सकता था। तो वांग जी जो है वो कहते हैं विंग छोड़ो, फालतू बेकार में कोई कोशिश मत करो। तो विंग कहता है उसे जाओ, ये इतना बड़ा क्यों है, ये छोटा करो। तो वांग जी जो है हंसने लगता है और कहते हैं हाँ ये मेरे हाथ में कि मैं इसे बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ ये बहुत बड़ा है और ये जब मेरे अंदर जाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है इससे। तो वांग जी जो विंग को पलट के बेड पे लिटा देता है और कहते हैं दर्द होता है, वो फर्स्ट टाइम था अभी नहीं होगा। तो विंग कहते नहीं होगा, क्योंकि वांग जी जो है विंग को बातों में लगा कर उसे लिटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। जो विंग के पैर जो है वो अपने शोल्डर पे रखता है और विंग को सही पोजीशन पे लिटाता है और कहते हैं देखो मैं अभी दिखाता हूँ दर्द नहीं होगा। तो विंग कहते नहीं दर्द होगा, मुझे पता है ये बहुत बड़ा है, दर्द होता है। तो वांग जी कहते एक मिनट। उसके बाद वांग जी जो है विंग के प्राइवेट पार्ट को सक करने लगता है और विंग जो है अपना कमर थोड़ा ऊपर कर देता है और बेडशीट को टाइट पकड़ता है और कहते हैं जाम्फू जाम्फू छोड़ो छोड़ो जाम्फू छोड़ो। तो वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता, इतना ज़्यादा प्लेजर उसे मिल रहा होता है। तो वांग जी जो है वो बहुत फास्टली बहुत ज़्यादा फास्ट विंग का जो प्राइवेट पार्ट है उसे सक किए जा रहा था। तो विंग कहते हैं प्लीज़ वांग जी गगा जाम्फू छोड़ो जाम्फू। तो विंग जो है गहरी गहरी सांस लेने लगता है और वो मौन पे मौन किए जा रहा होता है। तो वांग जी जो है अपनी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट करता है और विंग जो है वांग जी के मुंह में ही रिलीज़ हो जाता है और वांग जी जो है जो विंग का लिक्विड था वो उठाता है अपने मुंह से निकालता है और अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाने लगता है और अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से रेडी करने लगता है और वो विंग के जो प्राइवेट होल था वहाँ पर अपना टंग जो है इंसर्ट करके सक करने लगता है। वो बहुत बुरी तरह सक किए जा रहा था और विंग जो है अपने कमर जो है थोड़ा ऊपर करके वो बस मौन किए जा रहा था और वो कह रहे बस जाम्फू जाम्फू बस जाम्फू और नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, बस इतना ज़्यादा प्लेजर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वांग जी से कहते हैं अब तो तुम देखते जाओ और भी ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। तो वांग जी जो है
अपने टंग जो है विंग के हॉल से निकालता है और अपनी 2 फिंगर जो है एंटर करता है और उसे इन आउट करने लगता है। और विंग जो है वो उसे थोड़ा पेन होता है और तो कहते हैं जाफू पेन हो रहा है, तो वांग जैसे कहते हैं अब ठीक हो जाएगा, इसके बाद में पेन पेन नहीं होगा। तो वो उसके होल में एक और फिंगर ऐड करके और भी फास्टली आउटसाइड इनसाइड करने लगता है। और विंग जो है वो मौन किए जा रहा होता है और वो अपने लेग जो है वो और भी वांगजी के लिए ओपन करता है और वांगजी जो है विंग को और भी ज़्यादा प्रेशर देने लगता है। और वांगजी जो है एक और फिंगर ऐड करके 4 फिंगर विंग के अंदर इनसाइड और आउटसाइड करने लगता है। उसका जो मतलब हैंड है वो आधे से ज़्यादा विंग के अंदर जा रहा होता है और विंग जो है वो मौन किए जा रहा था। तो जब वांगजी को लगता है कि विंग अब रेडी है तो वो अपनी फिंगर वांगजी की विंग के हॉल से निकालता है और ख़ुद को उसके अंदर इंसर्ट करता है। और विंग जो है वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और वो वांगजी को कहता है जाओ बस मुझसे और नहीं आ रहा, मैं थक गया। तो वांगजी जब देखे थे क्या मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया और तुम इतनी जल्दी थक गए। तो विंग कहते हाँ हाँ जाफू मैं थक गया। तो वांगजी जो है अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको एक ही पुश में विंग के अंदर करता है। तो विंग जो है एक जोर का चीख मारते कहते जाफू दर्द हो रहा है, इसे निकालो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये क्यों बड़ा है, इसको छोटा करो। तो वांगजी जो हंसने लगता है कहते हैं इसको मैं छोटा करूँगा, अभी करता हूँ। उसके बाद वो बहुत फर्स्ट जैसे ही वो एंटर होता है विंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा फास्ट जो है विंग के साथ सेक्स करने लगता है। और विंग जो है वो मौन पे मौन किए जा रहा था, उसको प्लेजर के साथ पेन भी हो रहा था लेकिन ज़्यादा प्लेजर उसे मिल रहा था। वांगजी के लिए वो अपने लेग जितने भी ओपन कर सकता था वो ओपन पे ओपन किए जा रहा होता है और वो कहते हैं जब फास्ट और फास्ट करो। तो वांगजी जो है वो भी फास्ट करने लगता है और साथ में विंग के नपल जो है उसे सक करने लगता है और वो होता है विंग वो दिन कब आएगा जब इससे मैं दूध पीऊँगा। तो विंग जो है वो कहते हैं शेमलेस। तो वांगजी कहते हैं इससे भी शेमलेस का हूँ, ये तुम तो कर रहे शेमलेस काम। तो विंग कहते हैं तुम हो ही शेमलेस, अपना काम करो। तो वांगजी जो है विंग को किस करने लगता है, उसको फॉरहेड पे, चीक्स पे, नोज़ पे, आइज पे और लास्ट में लिप्स पे बहुत बुरी तरह किस कर रहा होता है। विंग जो है वो कहते हाँ वो आई लव यू। तो वांगजी से कहते आई लव यू टू मेरी फ्रेंड। तो विंग कहते हैं विंग जो है अपने हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट को सहला रहा होता है। तो वांगजी से कहता है मैं करूँ। तो विंग कहते हैं तो वांगजी जो है विंग का प्राइवेट पार्ट अपने हाथ से सहलाने लगता है और विंग जो है ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है और वो साथ में वांगजी जो है विंग के अंदर इनसाइड आउटसाइड हो रहा था। और विंग को जो है वांगजी का प्राइवेट पार्ट जो है अपनी टमी में महसूस हो रहा था क्योंकि वांगजी का जो प्राइवेट पार्ट था वो बहुत ज़्यादा डीप जा रहा था और वो वांगजी के विंग का जो स्वीट जगह है ना उसके बॉम में वहाँ पर हिट हो रहा था। तो विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है और ये कहते हैं जाफू जाफू ये बहुत अच्छा है और करो। तो विंग जो है वो और भी डिमांड करने लगता है और वांगजी जो है विंग के अंदर और भी डीप जा रहा होता है और वो पूरे रूम में विंग के मौन और वांगजी के ग्राउंड की साउंड आ रही थी और साथ में स्किन टच की आवाज़ आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा टची आवाज़ थी। और मिसेस लेन जो है वो जैसे ही विंग के रूम के पास आती है वांगजी के रूम के पास तो ये जब आवाज़ें सुनती है ना तो वो एकदम से रुक जाती है कि वो विंग को देखने के लिए आई हुई थी कि वो दोनों आ गए या नहीं। तो वो जब देखता है कि वांगजी और विंग जो है वो आ गए हैं और वो दोनों जो है लव मेक कर रहे हैं तो वो उसके कान जो है हर्ट हो जाते हैं। वो जब विंग की इस तरह आवाज़ें सुनता है कि और फास्ट जाऊँ तो वो ना शर्मा जाती है और वो वहाँ से जल्दी से अपने रूम में चली जाती हैं। और लेंच जेन जो है वो उसको भी लेंच जेन और वांगजी का जो रूम था वो बिल्कुल साथ में था। तो जब वांगजी और विंग की ये आवाज़ें सुनता है तो वो उसके भी कान रेड हो जाते हैं। तो उसका जो वो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है कि वो भी बस अब रेडी हो गया है। तो वो कहता है हाँ तुम जेंसन के बगैर इतना सख्त कैसे हो सकते, तुम पता है जब भी मैं जेंसन के बना सकता भी तुम होते और आज ये वांगजी की तरह वजह से हुआ।
तो भी वॉशरूम में जाता है और ख़ुद को सेटिस्फाइड करने लगता है। और वो जेनचंग के पिक्चर्स वगैरह अपने सामने ऑन करके अपने फ़ोन में देखता है और ख़ुद को सेटिस्फाइड करने लगता है। तो वो बार बार जेनचंग का नाम लेके ख़ुद को सेटिस्फाइड कर रहा होता है। इस तरह लेन सेजन जो है वो ख़ुद के साथ ही 3 राउंड करता है और वांग जी और विंग जो है वो अलग से 5 राउंड करते हैं। और वांग जी हर बार विंग के अंदर ही सेटिस्फाइड हो रहा होता है और विंग जो है वो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो बार बार कह रहा होता है जाओ प्लीज़ मुझे मुँह से शक करो। तो वांग जी से कहता है मैं 3 बार शक कर चुका हूँ। तो विंग कहता है हॉल में अपना टंग इंसर्ट करो, मुझे वो वाला चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, वो बहुत सुकून देता है मुझे। तो वांग जी कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग के कमर के नीचे जो है एक तकिया रखता है ताकि विंग का जो कमर है थोड़ा ऊपर हो जाए, उसका प्राइवेट पार्ट। तो विंग जो है वो थोड़ा बेड से ऊपर हो जाता है और वांग जी जो है विंग के हॉल में अपने टंग को इंसर्ट करता है और विंग के हॉल को बहुत बुरी तरह सक किए जा रहा होता है और विंग जो है मौन किए जा रहा होता है। वो बस मौन पे मौन किए जा रहा होता है। तो विंग और वांग जी की ये पूरी नाइट इसी तरह गुजर जाती है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वेंचाओ जो है वो अपने डैड से बोल रहा था कि उसे विंग से शादी करने की। वेंचाओ को इस बारे में कुछ नहीं पता कि विंग ऑलरेडी मैरिज है। तो वेंचाओ जो मिस्टर वैन होते हैं वो वेंचाओ से कहते हैं कि ठीक है वो आज जियांग के यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। तो वेंचाओ बहुत खुश होता है और हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम यू जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई थी क्योंकि मिस्टर वैन ने जेन फेमिया को कॉल करके बता दिया होता है कि वो आपके घर रिश्ता लेने आ रहे हैं। तो वो जब वेंचाओ सॉरी तो जेन फेमिया जो है वो सोच रहे होते हैं कि वो किसके रिश्ते लेने आ रहे हैं, जबकि विंग मैरिड है, जेनचंग मैरिड है और यानली की अभी मैरिज होने वाली है, फिर वो किसका रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तो ये बात सोचकर जेन फेमिया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और हमें सीन शिफ्ट होता है और नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर मैडम यू ने मिसेस लैन को बता दिया होता है कि वैन उसके घर आ रहे हैं। और तो मैडम यू जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप आ जाओ, विंग और वांग जी को भी लेकर आओ, जल्दी करो। तो मैडम लेन जो है वो कहती चलो आप फिक्र मत करो, हम आ रहे हैं। तो मैडम लेन जो है वांग जी को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि वैन्स जो है जियान हाउस आ रहे हैं। तो वांग जी से कहते वैन्स जियान हाउस क्यों, क्या हुआ। तो मिसेस लेन जो है बता देती है कि मिस्टर वैन ने जेन फेमिया से कहा कि वो रिश्ता लेने आ रहे हैं, पर किसका। तो वांग जी भी कहते क्या मतलब, क्या उनको नहीं पता कि विंग मैरिड है, जेनचंग मैरिड है और शिजे उसकी भी तो बस अभी मैरिड होने वाली है ना। तो हम मिसेस लेन कहते मैं खुद नहीं जानती, शायद वेंचा उस दिन आया था ना, तो उसको शायद जेनचंग पसंद आ गया होगा, उसे नहीं पता ना कि जेनचंग मैरिड है। तो विंग जो है पीछे से आते जहाँ तुम आ गए। तो वांग जी जो है वो खड़ा होता है। तो विंग जो जल्दी से जाके वांग जी को टाइट हक करता है, कहते आई लव यू, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो वांग जी मुझे कहते हैं आई मिस यू टू और आई लव यू टू, मैंने भी किया। तो मिसेस लेन कहती है चले। उसके बाद वो सब जियान हाउस आते हैं और जियान हाउस में जहाँ पर मैडम यू जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है इन वेंस का कुछ नहीं पता नहीं क्या करने आ रहे, क्यों आ रहे। तो इतने में डोर बेल बजती है तो विंग जो है वो भागती हो जाता है और उसे लगता है कि ये लैन शिजेन होगा। तो वो
जब जाता है, जब वो डोर ओपन करता है तो ऊपर वैन्स होते हैं, तो विंग जो है ऑकवर्डली स्माइल करके उनको ग्रीट करता है और करके अंदर इनवाइट करके कहता है प्लीज़ आप लोग आ जाओ। तो मिस्टर वैन जो है वो जब विंग को देखता है तो उसे विंग बहुत अच्छा मतलब ब्यूटीफुल लगता है, तो वो कहते हैं वेंचाओ की तरफ, वेंचाओ जो है उसे इशारा करके हाँ में सर हिलाते कि हाँ यही है विंग। तो मिस्टर सॉरी जेन फेमे जो है वो भी जल्दी से वहाँ पर आकर उनको ग्रीट करते हुए घर के अंदर इनवाइट करते हैं। तो वो सब लिविंग एरिया में बैठे थे, बातें कर रहे थे, और विंग चंग जो है अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आया हुआ होता, तो यूनिवर्सिटी में ही होता है, और विंग जो है वो वहाँ पर बैठकर वैनिंग से बातें कर रहा था, क्योंकि उसने वैनिंग उसे पता है कि वैन फैमिली का है, तो वैनिंग से बातें कर रहा होता है। तो वांगजू से कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं जी जांफू। जब सब विंग के मुंह से जांफू सुनते हैं ना तो सब शॉक हो जाते हैं कि विंग मैरिड है। तो मिस्टर वैन कहते हैं विंग मैरिड है, तो वैन तो वांगजी कहते हैं वो मेरा हस्बैंड है। तो मिस्टर वैन जो है वो शॉक हो जाते हैं, और वो वेंचाओ की तरफ देख के कहते हैं वेंचाओ ये क्या है। तो सब लोग शॉक होते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्या क्या है। तो कहते वेंचाओ विंग मैरिड और तुम विंग से, तो वो सब खड़े हो जाते हैं। और वांगजी कहते क्या तुम लोग यहाँ पर विंग के लिए रिश्ता लेकर आए थे और विंग मैरिड है, ये तुम लोग को पता तक नहीं है। तो मिस्टर वैन जो है वो खड़े होते हुए कहते सॉरी इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। वेंचाओ ने कहा क्योंकि विंग पसंद है तो हम रिश्ता लेने आ गए। तो विंग जो है वांगजी के पीछे जाके खड़ा हो जाते हैं, वांगजी का हाथ जो है वो टाइट पकड़ते थे, जांफू ये सब क्या बोल रहे। तो मिस्टर वैन जो है वो वांगजी से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो वांगजी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। वांगजी जो है एक बहुत बड़ी फैमिली से, और वो बहुत अमीर है। उसके डैड जो है वो 10 बिजनेस की जो टॉप 10 है उसमें सबसे टॉप पे आता है। तो वांगजी मिस्टर वैन जो है वो कहते हैं चलो हमारे बेटे की एंगेजमेंट तो हम नहीं कर सकते। इतने में जो है डोर नॉक डोर बेल जो है वो बजने लगती है, और विंग जो है वांगजी के पीछे खड़ा होता है, तो वो स्लो से वहाँ से निकलता है और जाके डोर ओपन करता है। तो वहाँ पर जेनचंग होता है, तो विंग जो है जेनचंग को हक करके कहते हैं जेनचंग तुम कहाँ आते। तो जेनचंग कहते हैं मैं कहाँ आ सकता अपनी यूनिवर्सिटी में, और तुम यहाँ पर क्या करो अपने घर जाओ। तो विंग जो है जेनचंग की तरफ पप्पी ऐसे देखते हैं हाँ तुम मुझे डांट रहे हो जामफू, ये देखो ये मुझे डांट रहा है। तो वांगजी जो है वो विंग के पास जाता है और जेनचंग से जेनचंग बिहेव, विंग को मत डांटो। तो जेनचंग कहते हैं हाँ मुझे बहुत शौक है इसे डांटने का। तो जेनचंग जो है अपनी आंखें रोल करके वहाँ से आगे बढ़ता है, और जब वो वैन्स को वहाँ देखते हैं तो वो उनको ग्रीट करके अपने रूम में चला जाता है। और मिस्टर वैन जो है वो जेन फेमे से कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए आया था, लेकिन मैं एक और चीज़ के लिए भी आया हूँ, और ये शायद तुम्हारा बेटा भी जानता है। तो मैडम ये कहती क्या मतलब हम समझे नहीं। तो वो मिस्टर वैन जो है वो कहता है कि मेरी बेटी वेंटिंग और आपका बेटा जो है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो सब शॉक हो जाते हैं, जेन फेमिया मैडम यू विंग वांगजी मिस्टर लैन मिसेस लैन सब शॉक, क्या वैनिंग और जेनचंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो विंग जो है वो ऑकवर्ड स्माइल करते थे अंकल उसको भी गलत फहमी हुई है, जेनचंग जो है वो मैरिड है वो किसी और से कैसे प्यार कर सकता है। तो मिस्टर लैन को एक और झटका लगता है कि वो भी मैरिड है। तो वो वेंचिंग जो कह रही थी और मैंने इन दोनों को कई बार साथ में देखा। तो विंग जो सब शॉक होते और कहते क्या इन दोनों को। तो इतने में जेनचंग जो है वो अपने रूम से बाहर आते होते
क्या हुआ, आप लोग इतने शॉक्ड ही हो किस बात में? तो वेंचन जो है जेनचन के पास जाते थे। जेनचन, बाबा ने इनसे हमारी मैरिज की बात की। तो जेनचन जो वेंचन का हाथ पकड़ते, हाँ तो ठीक है ना। तो वेंचन उसे कहते नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम मैरिड हो और तुमने ये बात मुझे एक बार में बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो जेनचन जो कहते हैं मैं मैरिड नहीं हूँ, वो एक बचपन की बात थी जो ख़त्म हो चुकी है। जो मैरिड बचपन में ही ख़त्म की जा चुकी है, तो वो मैरिड मैं मैरिड नहीं मानता। तो वेंचन जो है जेनचन का हाथ पकड़ता है। तो जेनचन जो है अपने पेरेंट्स के सामने आके कहता है मॉम डैड, मैं वेंचन से प्यार करता हूँ और मैं वेंचन से ही मैरिज करना चाहता हूँ। तो मैडम ये कहती क्या 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 बकवास कर रहे हो, और शिजन शिजन का क्या होगा, तुम दोनों मैरिड हो, क्या बकवास किए जा रहे हो। तो जेनचन कहता है मॉम मैं मैरिड नहीं हूँ, अपने बचपन में मुझे कहा कि वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानता, तो मैं क्यों क्यों मैरिड उसके साथ। जब उसने मुझे मना कर दिया कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जेनचन हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, हाँ हो गई होगी, लेकिन जब बचपन में मुझे ये कहा गया कि वो मुझे अपना हस्बैंड तक नहीं मानता, तो कोई ज़रूरत नहीं, नहीं वो मेरा हस्बैंड है ना ही मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैं वेंचन से प्यार करता हूँ तो वेंचन से ही शादी करूँ, अगर आप लोगों को मंजूर हो या ना हो। तो विंग जो है वो भांजी का हाथ पकड़ते कहते जाओ गगा, गगा का क्या होगा, ये जेनचन क्या बोले जा रहे हैं। तो भांजी जो है विंग को का जो हाथ है वो टाइट पकड़ते कहते तुम फिक्र मत करो, गगा को कॉल करो, जल्दी जाओ गगा को बुला के लाओ। तो विंग जो है वो अपने रूम में भागता हुआ जाता है और लेन शिजन को कॉल करता है और कहते गगा गगा जल्दी आओ। तो लेन शिजन जो है वो बहुत बुरी तरह डर जाते, कहते क्या हुआ मम्मा ठीक है, बाबा और भांजी सब ठीक है ना। तो विंग कहते कुछ ठीक नहीं है, आ जाओ। जेनचन क्या बकवास किए जा रहा है। तो लेन शिजन कहते क्या हुआ जेनचन ठीक तो है ना अच्छी, कहते हैं हाँ वो ठीक है लेकिन वो पागल हो गया है। तो लेन शिजन कहते क्या क्या मतलब, जल्दी आओ जल्दी घर आओ। तो लेन शिजन ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। तो वो कॉल कट करके जल्दी से ऑफिस से निकल के घर की तरफ आने लगता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें लेन शिजन दिखाया जाता है जो वही लिविंग रूम में एंटर हो रहा होता है और वो देख रहा था कि जेनचन जो है वो उसकी जो नज़र थी सबसे पहले जेनचन के ऊपर जाती है। जेनचन जो है वेंचन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो सबको चीख के चिल्ला के बोल रहा था कि वो वेंचन से प्यार करता है, वो वेंचन से शादी करे। जेनचन की ये बात सुनकर लेन शिजन के हाथ में जो बैग था ऑफिस बैग वो नीचे गिर जाता है और वो सब जब ये साउंड सुनते हैं तो वो पीछे देखते हैं, जब देखते तो ऊपर लेन शिजन खड़े और लेन शिजन जो है वो बस एक टक जेनचन को देखे जा रहा था। और जेनचन जब लेन शिजन को देखता है तो और भी वेंचन का हाथ टाइट से पकड़ते हुए कहते हैं मॉम डैड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी मैरिज मेरी चाइल्डहुड में ही की गई थी, ये मेरे ग्रैंडपा की जो ख्वाहिश थी ये विंग पर ही छोड़ रहा हूँ मैं, विंग ही इसे पूरा करे, मुझे कोई शौक़ नहीं है इंग्लैंड में शादी करने का। तो वो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है और मैडम यू जो है वहीं पर सोफे पे गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तो विंग की मुँह से एक चीख निकलता है, मम्मा। तो वो सब जब मैडम यू की तरफ देखते हैं कि वो वही सोफे पे बेहोश हो गई तो सब उसकी तरफ भागते हैं। तो विंग जो है वो रो रहा होता है, जामफू मम्मा, मम्मा को क्या हुआ, जामफू मम्मा को बचाओ, मम्मा को क्या हो गया। तो वांगी जो है विंग को हक करते हुए कुछ नहीं वो सिर्फ बेहोश हुई है, कुछ नहीं हुआ उसे, काम डाउन हो जाओ। तो विंग जो रो रहा होता है और वो वांगी का हाथ टाइट पकड़ा हुआ होता है और जैन फेरना जो है वो जल्दी से मिसेस लेन को रूम में लेकर जाता है और
हाँ, मैं वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। हाँ, लेंसजन जो है वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके डॉक्टर को बुलाता है और विंग जो है वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है और वो मैडम यू का जो हाथ है वो पकड़ के रो रहा था कि मम्मा मम्मा अपनी आंखें खोलो, मम्मा उठो उठो, मम्मा मम्मा उठो। तो बंदी जो है विंग के पास जाकर कहते बस डॉक्टर आने वाला है, तुम शांत हो जाओ, तुम खाओ इतना खाओ डाउन हो जाओ। तो विंग जो है वो बंदी की तरफ देख के थे, नहीं मम्मा मम्मा को उठाओ, मम्मा को क्या हुआ, झन। तो विंग जो है वहाँ से उठता है और जेनचंग के रूम में जाता है और वो जेनचंग का जो दरवाज़ा वो जोर से खोलते हैं और कहते हैं जेनचंग। तो जेनचंग जो है विंग की तरफ देख के कहते क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो, सब अभी तक क्या पे क्या करो, अपने घर जाओ, लेंस की वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो विंग जो है जेनचंग के पास जाता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए नफरत मैं तुमसे करता हूँ, तुम्हारी वजह से मम्मा को क्या हो गया है। तो वहाँ जैसे कहते हैं विंग विंग क्या हो, प्लीज़ छोड़ो। तो जेनचंग कहते हैं क्या हो मम्मा को, जाओ देखो मम्मा को, मम्मा बेहोश हो गई है। तो जेनचंग जो वो भागते हुए मैडम यू के रूम में जाता है और जब वो देखता है कि मैडम यू बेहोश पड़ी हुई है तो वो कहती मम्मा। तो वो अपनी मम्मा के बाद इतने में डॉक्टर भी आ जाता है और डॉक्टर जो है मैडम यू को चेक करता है, कहता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, स्ट्रेस की वजह से ये बेहोश हो गई है। बट डॉक्टर जो है मैडम यू को इंजेक्शन लगाता है और कुछ मेडिसिन लिख के चला जाता है। सॉरी। हाँ, विंग जो है वो बहुत रो रहा होता है और मैडम यू का हाथ पकड़ा हुआ था और वो जेनचंग के पास जाता है और उसको वहाँ से हटाते हुए कहता है हटो मेरी मम्मा से, हटो, तुम्हारी वजह से मम्मा की ये हालत हो गई, हटो, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से परेशान रही, सिर्फ एक बात को तुमने अपने दिल पे लगा लिया और तुम एक मैरिड पर्सन होकर ये सब बातें कर रहे हो, तो हम क्या सीखेंगे तुमसे, जब बड़े हो। तो वो विंग जो है बहुत बुरी तरह शिवर कर रहा होता है और वो जेनचंग को डांट रहा होता है। तो लेंस जो है वो मैडम यू के रूम में मिस्टर लैन और मिसेस लैन जो है वहाँ पर आते हैं और वो सबसे माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि जेनचंग और विंग दोनों मैरिड हैं, लेकिन जेनचंग ये सब क्यों बोल रहा था हम नहीं जानते, लेकिन हम सब कुछ आप पर छोड़ते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जैसा करना चाहें और हम लोग अब जाना चाहते हैं। तो बैंस जो है वहाँ से चले जाते हैं और विंग जो है वांग जी को हक करके रो रहा होता है, वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है, वो पूरा शिवर कर रहा होता है और वो बार बार एक ही नाम लेता है मम्मा मम्मा, जानफू मम्मा को क्या हुआ। तो इतने में मैडम यू को भी होश आ जाता है और विंग जो जल्दी से मैडम यू के पास जाता है और कहते मम्मा आप ठीक हो ना। विंग जो है मैडम यू को हक करता है और मैडम यू जो है वो विंग को हक करके कहते हैं बेबी मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। तो यांडी जो है वो मैडम यू के लिए सूप लेकर आती है और कहती है मम्मा सूप पियो, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना। तो मैडम यू कहती है इट्स ओके मैं ठीक हूँ। तो जेनचंग जो है वो मैडम यू के पास आता है और वो घुटनों के बल बैठ के कहते मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई है। तो मैडम यू जो है जेनचंग की तरफ देख के कहती है जेनचंग चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो जेनचंग जो है मैडम यू कहती है मम्मा मम्मा ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ इतनी जुल्म मत करो, मैं बहुत सह चुका हूँ और मुझ में हिम्मत नहीं है। तो मैडम यू कहती क्या सहा तुमने, बताओ मुझे, सब कुछ तुमने किया है और साहब से भी तुम रहे हो, वाह, क्या तुमने एक बार शिजन के बारे में सोचा है, क्या कभी तुमने उसके बारे में एक बार भी सोचा है कि उस पर क्या बीत रही होगी, उस पर क्या, उसने ये टाइम कैसे अकेले गुजारा है, वो कितने बार तुम्हें मनाने आया, कितने बार उसने तुम्हें सॉरी कहा, लेकिन एक बार भी तुमने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा। क्या उसकी फीलिंग तुम्हें समझ में आ रही है कि वो क्या फील कर रहा है, क्या वो सफ़र नहीं कर रहा,
सिर्फ तुम सफ़र कर रहे हो, तुम खुद की वजह से, अपनी ईगो की वजह से सफ़र कर रहे हो, और वो तुम्हारी वजह से। बचपन में एक बात कह दी, सिर्फ एक टॉय जो ना तुम्हारी थी और ना ही विंग की, वो वांगजी की टॉय थी, और उस पे तुम दोनों लड़ रहे थे। तो लैन से ने तुमसे वो टॉय ले लिया और सिर्फ ये कहा, अगर तुमने इसके बाद विंग या वांगजी से लड़ाई की तो वो तुम्हें अपने हस्बैंड नहीं मानेगा। तो ये अपने दिल पे ले लिया। वो एक छोटा बच्चा था, वो बस सिर्फ उन दोनों को खुश देखना चाहता था। वो तुमसे छोटे हैं वो दोनों। अफसोस हो रहा है भैया, मुझे तुम पे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने लैन शेजन जैसे शख्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काश उस दिन मैं इनकार कर दी थी कि तुम्हारी शादी में लैन शेजन से नहीं करवाना चाहती, तो आज वो खुश होता, उसके बच्चे होते, वो इतना सफ़र नहीं कर रहा होता जितना वो अब कर रहा है। तो जेंसन जो है वो रो रहा था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। तो जेंसन जो है वहाँ से अपने घर चला जाता है, और जब मैडम ये कहते हैं शिजेन का है, तो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर शिजेन नहीं होता। तो वांगजी जो है विंग को कहते हैं, तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। वांगजी जो वहाँ से अपने घर चला जाता है, तो वो देखता है कि लैन शिजेन अपने रूम के बालकनी में खड़ा है। तो वहाँ पे जाता है और कहते हैं, गगा तुम ठीक हो? तो शिजेन कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेबी। मम्मा कैसी है? ठीक है। सॉरी आंटी कैसी है? ठीक है। तो वांगजी उसे कहता है, भाई माफ़ कर दो प्लीज़, हमें माफ़ कर दो, ये सब हमारी गलती है ना। मेरी और विंग की शादी होती और ना ही तुम इस रिश्ते में बंद होते हमारी वजह से। ये सिर्फ ग्रैंडपा की ज़िद थी कि मैं अपने दोनों पोतों की शादी एक ही घर में करूँगा। मैंने क्यों ज़िद की? मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो लैन सीजन से कहते, वांगजी क्या बोल रहे हो? मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, विंग के लिए, और ख़ासतौर पर जेंग के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। जेंग वो खुश रहें, बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। कि उसे वेंचिंग पसंद है, वेंचिंग बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों तीनों एक ही क्लास में हैं। कि मैं वेंचिंग के साथ रहा हूँ, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड की है, वो बहुत अच्छी है। अगर वाह जेंचंग उसके साथ खुश है तो इट्स ओके, मैं भी खुश हूँ जेंचंग के लिए। तो वांगजी कहते, काका क्यों खुद को अजियत में डाल रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम कितने प्यार करते हो जेंचंग से। तो लेंस जो है वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं जेंचंग से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन जेंचंग वो किसी और से प्यार करता है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं जेंचंग का प्यार उससे छीन लूँ। तो वांगजी उसकी तरफ देखता है, और लेंस को वो टाइट हक करके कहते, आई एम सो सॉरी काका, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो लेंस जो है वो वांगजी की पीठ पे टैप टैप करते हुए कहते, हाँ तो तुम कुछ कर सकते हो। तो वांगजी जो जल्दी से लैन सीजन से दूर होता है और कहता है, क्या बताओ काका, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए, जो भी मुझसे बन सका, जो भी मुझसे हो सका। तो लैन सीजन कहता है, मुझे एक नेफ्यू चाहिए। तो वांगजी कहते, क्या नेफ्यू? कहते, हाँ जल्दी मुझे नेफ्यू दो। तो वांगजी कहते, शेमलेस काका, तुम इतने शेमलेस कब से हो गए? तो लैन सीजन कहते, जब से मेरे छोटे भाई की शादी हुई और भी हमारे घर आए तब से। तो वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है कहते शिमलेस। और वांगजी जो है वापस से जियान हाउस आता है, तो वहाँ पर विंग जो है वो भागते हुए आता है और वांगजी को हक करके कहते, जब कहाँ गए थे? तो कुछ नहीं, मैं काका के पास था, काका के पास गया था। तो विंग कहते, काका ठीक है ना? उसे बहुत बुरा लगा होगा जेनचंग की बातें सुनकर।
तो वांगजी कहते हैं बहुत बुरा लगा उसे, वो टूट गया है। तो मिसेस लेन जो है वो मैडम जी से कहते हैं तुम आराम कर, मैं घर जा रही हूँ। तो मैडम जी कहते हैं जाओ। तो मिसेस लेन और मिस्टर लेन जो है वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। विंग जो है वो कहते हैं जानफू के आज मैं मामा के पास रुको। तो वांगजी जो है वो कहते हैं हाँ वो मतलब उसका दिल नहीं कर रहा होता कि विंग वहीं पर रुक जाए, तो फिर भी वो कहते हैं रुक जाओ। तो मैडम ये कहती विंग क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ, मैं ठीक हूँ। तो नहीं मम्मा आज मुझे आपके पास रुकना है। तो यानली कहती विंग या आओ मेरे पास। तो विंग अपने पास में बुलाती और अपने कान में कहती तुम्हें पता है ना तुम्हारे हस्बैंड कैसे जलस टाइप अकड़ू कहीं का, तो वो अकड़ू में जल रहा है देखो इसकी तरफ। तो विंग जो है वांगजी की तरफ देखता है और कहता है हाँ शिजी ये तो तुम ठीक कह रही हो, वो जल रहा है, वो देखो कैसा मुंह बना रहा है। तो शिजे कहती है देखा ना, तो तुम जाओ मैं मामा के पास हूँ। शिजे अगर मैं गया ना तो ये मुझे पूरी रात नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो यानली कहती शेमलेस क्या बातें कर रहे हो, मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करो। तो विंग कहते शिजे आपकी शादी होगी ना तो आपको भी मार पता चलेगा ये लोग कितने बीस्ट होते हैं, हस्बैंड इतने बीस्ट क्यों होते हैं, वो इतना दर्द देते हैं ना और मज़ा भी बहुत आता है। तो जानवी जी अपने कान पे हाथ रखते कहते हाँ तुम इतने ज़्यादा शेमलेस कब से हो गए और तुम अपनी ये स्टोरी मुझे नहीं सुनाओ, जाओ यहाँ से अपने हस्बैंड के साथ जाओ, जाओ जामफू आपका जामफू जो है वेट कर। तो कहते लेकिन देखो शिजे अगर उसने आज मुझे हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो यानी कहते हाँ एक मिनट तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तो तुम मुझसे क्यों लड़ोगे, तुम मुझे वहाँ पे बेच क्यों रही हो, मुझे मैं यहाँ पे ठीक हूँ ना। लेकिन जनचंग फिर गुस्सा करेगा ना तो विंग उसका नाम मतलब मेरे सामने, मैं इससे नफरत करती हूँ उसके जैसे मम्मा की ये हालत है। तो यानी कहते ठीक है जाओ घर जाओ, अगर घर नहीं जाना चाहते तो ठीक है अपने हस्बैंड को अपने रूम में लेकर जाओ, ठीक है नहीं ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जय वांगजी के पास जाकर कहते चले जामफू। तो वांगजी जो वो खुश हो जाता है, उसके फेस पे एक स्माइल आता है, फिर भी वो कहते लेकिन आपको तो यहीं पे रुकना था ना। तो विंग कहते नहीं चलो। तो विंग वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ता है, तो मिस्टर लेन और मिसेस लेन को ग्रीट करके वहाँ से अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो घर में एंटर होता है तो वो विंग को ना अपने बाहों में उठाते हुए कहते चलो रूम में चले। तो विंग कहता है आज आपको उतारो उतारो मुझे, सब देख रहेंगे, उतारो मुझे। तो वांगजी कहता है उतार तो मैं लूँगा लेकिन सीधा पेट पर। तो विंग जो वो डर जाता है नहीं जाफू मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते कुछ दर्द नहीं हो रहा चलो। तो विंग जो है वो वांगजी के आर्म में जो चटपटाने लगता है और वो कहते छोड़ो मुझे नहीं जाना। शिजे क्यों 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 आपने मुझे यहाँ भेजा, मैं वो घर पे ठीक था इस बीस्ट के पास, और इसका लिटिल टाइगर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये लिटिल लेन इतना बड़ा है मुझसे भी बड़ा है। तो वांगी जो है वो हंसने लगता है विंग की इस तरह की बातें करने पर। कहते जाओ तो छोड़ो मुझे, देखो मम्मा। तो वांगी कहते हाँ तुम देखो तुम कोई और नहीं हो ना कोई गैर हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें इस तरह उठा सकता हूँ। तो विंग कहता है जाऊँ आई लव यू प्लीज़ छोड़ो ना। तो वांगी कहता आई लव यू टू फुरेन नहीं चलो। तो विंग जो है वो वांगी की चेस्ट पे मारने लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से मारा होता है। कहते जाओ कोई छोड़ो मुझे नहीं जाना, मुझे रूम में नहीं जाना, छोड़ो मुझे भूख लगी, मुझे किचन जाना है। वांगी जो रुक जाते हैं और कहते क्या भूख लगी, कहते हाँ मैंने डिनर नहीं किया मुझे भूख लगी। तो वांगी को याद आता है कि घर में किसी ने भी डिनर नहीं किया। तो कहते हाँ आज तो किसी ने भी डिनर नहीं किया। तो कहते देखो अगर मैं याद नहीं दिलाता मुझे भूख नहीं लगती तो तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम्हें बस पेट पे जाना है। तो विंग जो अपना मुंह पे लाके कहते हैं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे शिजे के पास जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो वांगी थे हाँ रुको इतना रेस क्या,
हो गया, मैं बता के दे रहा हूँ ना, खिला रहा हूँ। तो वांग जी जो है विंग को शेल्फ पे बिठाते हैं और कहते हैं यहीं पे बैठो, और वो खुद विंग के लिए कुकिंग करने चला जाता है और वो विंग के लिए डिश तैयार करता है। विंग कहता है जाम फू, नूडल्स भी बनाओ, जाम फू ये भी बनाओ, जाम फू ये भी बनाओ। तो वो काफ़ी सारे डिशेस का नाम बताते। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है बना रहा हूँ, आप वेट करो। तो विंग जो मुझे भूख लगी, मैं वेट नहीं कर सकता। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है, तो फिर इतने सारे डिशेस का नाम क्यों बताए, एक ही डिश बना रहा हूँ। तो अच्छा ठीक है बनाओ, मैं वेट कर लूँगा। उसके बाद विंग जो है वहाँ पर बैठा रहता है और वो वांग जी को देख रहा होता है, और वो शेल्फ से उतर के वांग जी को पीछे से हक करके कहता है जाम फू। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ, भूख लगी है, जल्दी जल्दी बनाओ ना। तो वांग जी जो है उसे कहते हैं बस हो गया। वो विंग का जो हाथ उसके तमी पर था वो लेता है और उसे किस करता है। तो विंग कहता है किस मत करो, अपना काम करो। तो विंग कहता है, वांग जी कहते हैं हाँ कर तो रहा हूँ। नो विंग बोलता है मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी करो जल्दी करो, भूख लगी है, भूख लगी है। वो बस यही बोली जा रहा था। तो वांग जी जो है उसकी इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं विंग आओ। तो विंग का हाथ पकड़ते हैं और डाइनिंग टेबल पे बिठाते, कहते यहीं पे चुपचाप करके बैठ जाओ, और अगर कुछ भी मस्ती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यही भी बैठ जाओ। तो विंग जो अपना पाउड बनाते कहते जाम फू। तो उसके बाद वांग जी जो है किचन चला जाता है और विंग के लिए डिनर रेडी करता है। और उसके बाद वो डिनर रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है और विंग कहते जाम फू वाह इसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही है, तो इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। तो वो जल्दी से खाने पे टूट पड़ता है और खाने लगता है। और वांग जी उसे देख रहा होता है और कहते हैं हाँ ऐसा ऐसा खाओ, ये सब तुम्हारा है, कोई तुमसे चीन नहीं लगा जो तुम इस तरह खा रहे हो। तो विंग उसके तरफ देख के हाँ भूख तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा भूख लगी है, और मेरे टम्मी में चूहे दौड़ रहे हैं। तो वो जल्दी जल्दी खाने लगता है और वांग जी जो उसका मुँह बार बार पोंछ रहा होता है और उसे पानी भी पिला रहा होता है। और विंग जो है वांग जी की तरफ देख कहते हैं जापू आपको नहीं खाना। तो वांग जी कहते हैं अगर आप खाना दोगे तो मैं खाऊंगा ना, सब तो तुमने खा लिया। तो विंग जो है लास्ट बॉल जो बची हुई थी मैगी की, तो वो आगे करते हुए कहते ये लो। तो वांग जी जो है उसे लेकर खाने लगता है। और उसके बाद वो दोनों अपने बेडरूम में आते हैं और विंग जो है जाके बेड पे सीधा लेट जाते थे, मैं कितना आज थक गया हूँ, मुझे सोना है। तो वो कंबल से अपने ऊपर उड़ाकर सो जाता है और वांग जी जो है फ्रेश होने जाता है। और फ्रेश होने के बाद जब आता है देखते हैं कि विंग विंग सो रहा है। तो कहते हैं नहीं 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 विंग नहीं सो सकता, नहीं 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 मेरे कितने वाइल्ड थॉट थे वॉशरूम में, और मैंने सोचा मैं आज ये सब विंग के साथ नहीं नहीं विंग कैसा सो सकता है। तो जल्दी से विंग बन जाते हैं और विंग से जो है कंबल हटाती हूँ, कहता है विंग उठो। तो विंग जो है कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। तो वांग जी जो है विंग को कहते हैं विंग उठो। तो विंग अब भी जवाब नहीं दे रहा था। तो वो जल्दी से कंबल हटाते तो विंग की तरफ देख, विंग ने जो अपने आंखें जो टाइट बंद की होती है और उसके फेस पे जो है होठों पे जो स्माइल आ रही होती है, वो ना अपने होठों पे हाथ रख के वो हंसने की जो हंसी थी वो रखने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी उसको देखते कहते हैं तो तुम जाग रहे हो। तो विंग कहते नहीं नहीं मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं जाग रहा। तो वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हाँ तुम सो रहे हो, ओके ठीक है मैं अपने सोते हुए बनी का फ़ायदा आज उठाता हूँ। तो विंग जो है कहते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप मुझे हाथ लगाया ना तो मैं केस कर दूँगा। तो वांग जी कहते अच्छा तुम मुझ पर केस करोगे, और हाँ मैं मम्मा पापा सबको बता दूँगा कि तुम मेरे साथ रात को क्या करते हो। तो वांग जी उसको कहते हैं अच्छा अच्छा वो मज़े कौन लेता है, वो कौन बोलता है कि मेरे प्राइवेट हॉल को सग करो, तुम्हें सब करना बहुत पसंद है ना, तो आज हम यही करते हैं। तो विंग कहते नहीं नहीं ना, तब फिर तुम शुरू हो जाते हो, फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो वांग नहीं नहीं मैं आज कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें सेटिस्फाइड करूँगा और तुम्हारे होल को जो है वो सब करूँगा। तो वांग जी के विंग कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है तुम स्टार्ट हो जाते हो फिर रुकने का नाम नहीं लेते और मुझे बहुत दर्द होता है, और तुम पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, और फर्स्ट टाइम मुझे ब्लीडिंग भी बहुत हुई थी। तो वांग जी कहता है ओह सॉरी, अब मेरा मूड हो रहा है ना, मुझे सब करने दो। तो विंग जो है कहता है सिर्फ शक करोगे और कुछ नहीं करोगे ना। तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं करूँगा। और वांग जी जो है अपने माइंड में बोल रहे थे
आज तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँगा, कुछ नहीं, बहुत कुछ करूँगा। तो विंग जो है वो अपने लेग जो है वो ओपन करता है, तो वांगजी उसके लेग में आके बैठ जाता है, उसके पैरों के बीच में आके बैठ जाता है। और वांगजी जो है विंग का ट्राउज़र उतार के नीचे फेंकता है। तो विंग जो है वो देखता है कि वांगजी किस तरह उसका ट्राउज़र जल्दी जल्दी उतारा। तो विंग कहते हैं क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। तो वांगजी कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। तो विंग कहता है इतनी जल्दी मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। तो वांगजी जो है उसके थाइस पे किस करते हो, कहते ओ सॉरी सॉरी बेबी। तो विंग जो है वो अपने कमर के नीचे एक तकिया रखता है और उसको थोड़ा ऊपर करता है। तो वांगजी जो है विंग के जो हॉल है वहाँ पर अपने फिंगर राउंड सर्कल राउंड में घुमाने लगता है और विंग जो है वो सॉफ्ट मोइन करने लगता है। विंग कहता है अब करो। तो विंग को बहुत नींद आ रही होती है। तो वांगजी जो है वो झुकता है और विंग का जो प्राइवेट हॉल है वहाँ पर सक करने लगता है। और विंग जो है बेडशीट को टाइट पकड़ लेता है और वांगजी जो है वहाँ पर सक किए जा रहा था और अपने एक हाथ से वो विंग के निप्पल को स्क्वीज किए जा रहा था और दूसरे हाथ से वांगजी के विंग का जो प्राइवेट पार्ट है उसको रब किए जा रहा होता है। तो विंग जो है वो इतना सारा प्लेजर एक साथ उसे महसूस हो रहा होता है। तो वो जो है अपना कमर और उठाता है और वांगजी कहते हैं और डीप जाओ। तो वांगजी जो है विंग की तरफ देख कहते हैं तो वो जो है वांगजी जो है अपना ट्राउज़र जो है वो आहिस्ते से उतारता है ताकि विंग को पता न चले कि वांगजी ने भी अपना ट्राउज़र निकाल लिया है। और वो जो विंग के निपल्स जिस हाथ पे स्क्वीज़ किया जाता है उस हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पे रखता है और उसे रब करने लगता है और एक हाथ से वो विंग का रब किया जा रहा होता है। और विंग जो है कहते हैं जाफू बस अब सो जाओ। तो वांगजी कहता है वेट करो। तो वांगजी जो है विंग के जो हॉल है उसमें फिर से अपनी टंग को इंसर्ट करके आउटसाइड इनसाइड करने लगता है और उसे सक करने लगता है। और वो वहाँ पे बाइट भी कर रहा था, सक भी कर रहा था और वहाँ पर वो अपने टंग को बार बार इनसाइड और आउटसाइड भी किए जा रहा था। और विंग जो है वो अपने पैर वांगजी के लिए खोले जा रहा था और वांगजी जो है विंग का एक पैर उठाता है और अपने शोल्डर पे रखता है और अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट के साथ रब करने लगता है। और वो आहिस्ता से विंग के हॉल में खुद को एंटर करता है और विंग जो है उसे वो अभी ओपन हो गया होता है ना, क्योंकि 3 दिन से वो लोग लगातार ही कर रहे होते हैं। तो विंग जो है उसका हॉल जो है वो बड़ा हो गया होता है तो वो उसके अंदर खुद को आसानी से इंसर्ट कर लेता है और विंग के मुँह से एक मौन निकलता है। और उसके बाद वांगजी जो है वहाँ पर विंग के साथ लव मेकिंग करता है और वो बहुत ही स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो रहा होता है विंग के साथ। और विंग को जब पता चलता है कि वांगजी उसके अंदर है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है। वो जब से वहाँ पे लेटा हुआ था उसने अपनी आंखें बंद करके बस वो प्लेजर को महसूस कर रहा होता है। तो जैसे ही वो रियलाइज़ करता है कि वांगजी उसके अंदर है तो वो झट से अपनी आंखें खोल के कहते जाफू ये तुमने क्या किया। तो वांगजी जो उसकी तरफ देख के डेवल स्माइल करके कहते हैं देखो तुम्हें पता भी नहीं चला और मैं तुम्हारे अंदर एंटर हो गया। तो विंग कहते जाफू तो रोने लगता है कि तुम इतने मरे हो, तुम झूठे हो, निकालो इसको निकालो। तो विंग जो है वो पीछे आने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत थक गया होता है, उसे नींद आ रही थी। तो वांगजी के बाद स्टार्ट होता है तो वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो विंग जो कहते हैं निकालो मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी से कहते हैं नहीं तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, जब मैंने एंटर किया तो तुमने मौन किया ना कि तुम दर्द से रोए। तो विंग कहते बस निकालो मैं थका हुआ। वांगजी कहते हैं तुम सो जाओ ना मैं करता हूँ। तो उसके बाद वांगजी जो है विंग के साथ अपना लव मेकिंग जो है वो स्टार्ट करता है। और वांगजी जो फर्स्ट राउंड करता है तो विंग जो है वो थकावट से वो बेहोश हो जाते हैं। तो वांगजी की तरफ देख के क्या ये सो गया। तो वांगजी जो है वो नहीं रुकता, वो विंग के साथ इसी तरह विंग जो है वो बेहोश हो गया था ना, वांगजी जो इसी तरह विंग के साथ 5 राउंड करता है और
विंग इस दौरान बीच में 2 बार होश में भी आया था, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाता है। वो दर्द की वजह से नहीं, वो थकावट की वजह से बार-बार बेहोश हो ही जा रहा होता है। और वांगजी जो है विंग के साथ इस तरह 5 राउंड करता है। वो हर बार विंग के अंदर ही रिलीज़ करता है, और वांगजी जब भी विंग के अंदर रिलीज़ करता है और विंग जो है वो लिक्विड जो है वो थोड़ा-सा बाहर निकालता है खुद के अंदर से, तो वांगजी जो है वो जो लिक्विड है वो अपने फिंगर से उठा के विंग के मुंह में देता था, और विंग उसे बहुत आसानी से वांगजी के फिंगर से लेकर खा लेता था। तो वो विंग को बहुत पसंद आता था जब वांगजी उसके होल से वो निकलता हुआ लिक्विड विंग के मुंह में देता था। तो वांगजी जो है विंग को किस करते कहते आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो विंग जो है वो बेहोश हो रखा होता है। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर जैनचंग जो है लेन हाउस आया हुआ होता है, और वो अपने घुटनों के बल लाउंज जो लिविंग रूम में होता है वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और मिसेस लेन जब देखता है कि जैनचंग यहाँ पर आके ज़मीन पे इस तरह बैठा हुआ है फर्श में, तो वो जल्दी से जैनचंग के पास जाकर कहते हैं, जैनचंग तुम यहाँ इस तरह उठो, यहाँ पर आओ, काउच में बैठो। तो जैनचंग कहते नहीं नहीं मम्मा, मुझे शिदेन से माफ़ी मांगनी है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे। तो मिसेस लैन जो है वो कहती है हाँ मांगो, लेकिन यहाँ पर फर्श पर बैठ कर नहीं, उठो। तो जैनचंग कहते नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। इतने में मिस्टर लैन जो है वो भी आ जाते हैं। वो जैनचंग को देख के शौक होता है, कहते जैनचंग बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैनचंग जो है मिस्टर लैन की तरफ देख के कहता है बाबा मैं मैं वो अटक रहा होता है। तो मिस्टर लैन जो है वो जैनचंग के पास जाते हैं और उसे शोल्डर से पकड़ते कहते उठो उठो, या आओ मेरे पास बैठो। तो वो जैनचंग कहते हैं नहीं बाबा, मैं अब शिजेन से माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ उसे बोल दो कि मुझे माफ़ कर दे, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दे। तो वांगजी जो है वो कहते हैं मम्मा ब्रेकफास्ट रेडी है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है। तो हाँ मुझे लेट हो रहा है। तो मैडम लैन जो है वो वांगजी वेट करो। तो वांगजी जो है वो सीढ़ियों से आ रहा होता है ना, तो वो देखता है कि लिविंग रूम में मिस्टर लेन, मिसेस लेन और जैनचंग, जब वो जैनचंग को देखते हैं तो वो भागते हुए जाते हैं और कहते हैं जैनचंग तुम यहाँ। तो जैनचंग जो है वांगजी की तरफ देखता है और वो कुछ नहीं बोल रहा, तो वो अपना सर नीचे कर लेता है। और मिसेस लेन जो है वो बहुत कोशिश करती है कि वो जैनचंग को उठाकर काउच पे बिठा सके, लेकिन जैनचंग वो उठ नहीं रहा होता, वो वहीं पर बैठा रहता है। और मिस्टर लैन शिजेन जो है वो वहाँ से अपने रूम से निकलता है। वो जैसे रूम से निकलता वो नीचे देखता है, तो देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम डैड है और कोई और भी है जो फर्श पर बैठा हुआ है जिसका सर नीचे है। तो वो नीचे आता है और देखता है कि वहाँ पर जैनचंग है। तो वो शौक हो जाता है कि जैनचंग इस तरह। तो जैनचंग जो है जब वो लैन शिजेन को देखता है तो वो अपनी नज़रें और जो क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लैन शिजेन जब ये सुनता है कि जैनचंग जो है उससे माफ़ी मांगने आया है, तो वो वहाँ से सीधा बाहर चला जाता है। वो ब्रेकफास्ट के लिए भी वेट नहीं करता। तो मिसेस लेन जो उसके पीछे भागती रहती है, शिजेन मेरी बात सुन, शिजेन जैन जैन तुमसे कुछ बात करने आया है। तो लेन शिजेन जो है वहाँ से सीधा चला जाता है बाहर। और जैक्सन जो है वो बहुत बुरी तरह रो रहा था, कहता है ये सब मेरी गलती है, मैंने हमेशा काका को इग्नोर किया, हमेशा उसे बुरा भला कहा, आज उसका पल मुझे मिल रहा है। तो मिसेस लैन कहते उठो या आओ बैठ जाओ। तो जनता कहते नहीं मामा, मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूँगा जब तक मुझे गगा माफ़ नहीं करते। तो मिसेस लैन जो बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैनचंग वहाँ से नहीं उठता। वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है और मिस्टर लैन जो है वो भी ऑफिस चला जाता है। वांगजी जो है पहले कॉलेज जाता है अपने कुछ फॉर्म्स वगैरह को फिल करने, और उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। और विंग जो है वो 2 बजे उठता है। तो उठता है वो कहता है मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, जामफू कितना बुरा है, जामफू। तो रोने लगता है। और मिसेस लैन जब विंग की रोने की आवाज़ सुनती है तो वो विंग के रूम की तरफ भागती है और कहती है विंग बेबी क्या हुआ, क्यों रो रहे।
तो विंग जो अपने कमर पर हाथ रखे कहता है जागो, ने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मम्मा, जागो कितना बुरा है, मुझे हर रात मारता है, हर रात इस तरह टॉर्चर करता है। तो मिस लेन की थी बेबी शांत हो जाओ, ये लो पहले फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट के बाद ये मेडिसिन ले लेना। तो कहते नहीं मम्मा इस मेडिसिन से कुछ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो मिसेस लैम कहती है जिनसन नीचे है। तो विंग कहते क्या जिनसन, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मिसेस लैम कहती है हाँ वो शिजन से माफ़ी मांगने आया है। अच्छा, तो उसे समझ में आ गया कि वो क्या गलती कर रहा था। तो मिसेस लैम की अब चलो भी, वो वेट कर रहा होगा, चलो। तो विंग जो है वो फिर पहले मैं तो नहा लूँ, मेरी कमर टूट रही है मम्मा। तो मिसेस लैम अच्छा ठीक है तुम नहा लो, ब्रेकफास्ट के बाद फिर जेनसन से मिल लेना। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है ओके, मैं पहले फ्रेश हो जाऊँ। उसके बाद विंग जो है वो वॉशरूम चला जाता है और मिसेस लैन जो है वो जेनसन के पास जाती है, कहती आचन उठो प्लीज़ बेबी उठो, मेरे हाल से काउच पे बैठ जाओ प्लीज़। तो जेनसन कहते नहीं मामा मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। आई एम रियली सॉरी, मैंने सोचा मैं इसको 2 पार्ट में ख़त्म कर लूँगी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी स्टोरी लग रही है मुझे, ये 2 पार्ट में ख़त्म नहीं होने वाली। तो कोशिश तो मैंने कल भी कहा था कि मैं कल भी एक पार्ट इस वन शॉट एफएफ का अपलोड कर पाऊँगी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे घर मेरी मम्मा जो है गाँव गई थी, वो गाँव से आ गई थी और मेरा कज़न भी आया होता, तो उसके सामने मेरा शूट करना और इतना वाइल्ड, इतना फुल रोमांस, इतना ज़्यादा 18+ सीन्स तो मैं बिल्कुल उसके सामने शूट नहीं कर पाती, उसके सामने वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाती, मैं अपने बहन भाई मतलब किसी के सामने भी नहीं कर पाती। और इसके बीच मेरा कज़न जो है जिस रूम में मैं शूट कर रही थी वो बार बार आ रहा था ना, तो उससे वॉशरूम जाना था, जिस मेरे रूम में जिस रूम में मैं बैठी हुई थी ना, तो मैं उसकी वजह से बार बार वो वॉइस जो है वो बंद कर। मेरा कज़न छोटा है लेकिन फिर भी बुरा लगता है ना किसी के सामने शूट नहीं कर पा रही। तो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।